सुवर्ण चांदी और तांबा बांट रहा है, सबको कार्य मिल गया। दुर्योधन को लगा कि एक दिन हम इंद्रप्रस्थ देख लें, बड़ा अच्छी कारीगरी है। तो चला, तो जहां जल है वहां थल दिख रहा है, और जहां थल है वहां जल। जहां लग रहा है कि यहाँ कुछ नहीं तो वहां दीवाल है, और लग रहा है कि यहाँ दीवाल है वहां कुछ नहीं होता है। हमारे भारत की एक कारीगरी है। उसको लगा स्थले, उसको लगा कि यहाँ स्थल है, जल नहीं है। ये लगा कि जल है कि स्थल नहीं है। उसको लगा कि यहाँ जल है। तो उसने काम क्या किया, अपनी धोती पकड़ी, धीरे धीरे पैर रख रहा है। द्रौपदी ऊपर से देख रही कि पागल कर क्या रहा है। जब निकल गया बोला अरे यहाँ तो जल नहीं था, बड़ा प्रसन्न हुआ। अब उसको लगा कि आगे कुछ भी नहीं है, और गया और गिर गया। तो ये देख सभी खिलखिला पड़ी, बोली ओ द्रुपद सुता बानी। अंधे का सुते फिर दिखे, भूमि है या है ये पानी। हंसने लगे और कहते हैं कि नारी को खोए हंसी, आलस नींद किसान को खोए। कहते हैं ना पुराने लोग, आलस नींद किसान को खाए, और चोर को खाए खांसी, और चूका मूल ब्याज धन खोए, और नारी को खाए हंसी। एक बार भगवान राम ने हंसने पर पाबंदी लगा दी कि आज के बाद अगर कोई हंस गया तो सजा होगी। तो अयोध्या में कोई नहीं हंसा, सब हंसना बंद। और जब हंसना मुस्कुराना बंद हो गया तो मंगल काम बंद हो गए, मंगल काम बंद हो गए। तो वशिष्ठ जी तक व्यवस्था पहुंची। वशिष्ठ जी से पूछा गुरु जी क्या हो रहा है इधर, मंगल कार्य नहीं हो रहे। बोले हंसने नहीं दे रहे तुम किसी को, अब रोए के तो कोई हवन नहीं करे। तो फिर व्यवस्था बनाई गई कि महिलाएं कैसे हंसें और पुरुष कैसे हंसें। तो कहा गया जब भी महिलाएं हंसें तो हाँ अपना साड़ी का पल्लू लगा के हंसें। तो पुरानी माताएं आज भी हंसती हैं तो पल्लू लगा के ही हंसती हैं। अब आजकल की पता नहीं, जहां ठाड़ी हो तहीं वे तो पैंट पहने, वो पैंट साड़ी हो तो पल्लू लगाए, वे पैंट पहने ठाड़ी हुआ है। हाँ? समस्या तो जा बात की है। तो हंसने लगी। चार प्रकार के अंधे कहे गए, चार प्रकार के। एक तो जन्म से अंधा, दूसरा प्रेम में अंधा, तीसरा काम वासना में अंधा, और चौथा लोभ में अंधा। ये सबसे खतरनाक है, लोभी अंधा। भाई न बिटिया दिखाए, न लड़का दिखाए, न नाती, न पंती। जिन्हें जिंदगी में एक पैजामा में जिंदगी काट दी। भाई लड़का बच्चा और को दिखावे, को नहीं दिखे। लोभी अंधा बहुत खतरनाक होता है। चमड़ी चली जाए, दमड़ी नहीं जेब चाहिए। बोली अंधर्ष पुत्र अंधा, अंधर्ष पुत्र अंधा। अंधे ही होते हैं। और उसके बाद फिर दुर्योधन को बहुत कष्ट हुआ, और इनका राजसूय यज्ञ भी पूरा हो गया। और फिर वो अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी हमारा अपमान किया है द्रौपदी ने। और फिर आप सब लोग जानते हैं कि द्रौपदी चीरहरण की कथा गाई गई। महाभारत भरा पड़ा है उससे, भागवत में ये कथा नहीं है।
भागवत में इतनी कथा है राजसूय यज्ञ की, लेकिन हम उसकी पूर्ति किए दे रहे हैं जल्दी से। महाभारत में है कि अपने पिता से कहा कि पांडवों ने हमारा अपमान कराया है द्रौपदी से, हम इसका बदला लेंगे। तो बोले क्या करना चाह रहे? बोले उन्हें अपने धन का मद हो गया है, ज्यादा धन हो जाता है तो मद हो ही जाता है। क्या करोगे? बोले हम उनका सब हरण करेंगे। कैसे? बोले जुआ खेल के। तो बोले ये तो ठीक नहीं है, हम क्षत्रिय हैं, वो क्षत्रिय जुआ खेल के तो अच्छा लगता है क्या? तो क्या करें? बोले बुलवाओ, युधिष्ठिर भी शौकीन खिलाड़ी है जुआ के। बुलाया गया, सबको सम्मान किया गया। और जब सम्मान किया गया तो ये समझ गए कि खेल है, वही खेलना है। लेकिन दुर्योधन तो ताक पे बैठा है। बोला देखो हम लोग जुआ तो खेलेंगे, पांसे मामा फेंकेंगे, पैसा मैं लगाऊंगा। युधिष्ठिर बोले ठीक है, लगाने दो। आरंभ हुआ। विदुर जी खड़े हुए, कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं? कि हो गए तबाह अच्छे अच्छे, हजारों ने विषपान किया, जुआ खेलने वाले ने, और बहुतेरे डूबे भजे कई, इसने सबका नुकसान किया। महाराज ये अच्छा नहीं है, ये जुआ मूल कुकर्मों की जड़ है। लेकिन वो कहा जाता है ना कि मोह बहुत बुरी चीज होती है। पुत्र मोह में दिख नहीं रहा है धृतराष्ट्र को कि हम क्या आज्ञा दे रहे हैं। और आरंभ होता है महाराज वो बर्बादी का तमाशा, जिसको नहीं होना चाहिए था। दुर्योधन ने क्या किया? बोले पहले तुम धरोगे कि हम? बोले कहीं से भी आरंभ करो। आरंभ जब आरंभ हुआ तो धीरे धीरे युधिष्ठिर सब अपना हारते जा रहे हैं। पहले घोड़े, हाथी, सैनिक, खजाना, यहां तक कि इंद्रप्रस्थ, उसके बाद फिर पांचों पांडव। बस बोले अब कुछ नहीं रहा हमारे पास। अभी तो बहुत कुछ है तुम्हारे पास। क्या है? बोले अभी तो द्रौपदी है, भीमसेन खड़े हो गए, दुर्योधन इतने सब फैसला कर दूंगा अभी अगर द्रौपदी का नाम लिया तो। युधिष्ठिर बोले रुको। बोले अगर तुम अब की वाला दांव जीत जाते हो तो सब वापस, लेकिन दांव पे द्रौपदी आनी चाहिए। बताओ कितनी बुद्धि भ्रष्ट है धर्मराज की। जुआ ने जाने किस किस को क्या क्या नहीं दिया, लेकिन मानने वाले न तो मानते हैं, न करने वाले मना करते हैं। हाँ नहीं करते भाई। और हुआ क्या? लोग ऐसा कहते तो हैं कि अगर जुआरी जितना हारेगा उतने उसमें जोश आता है। लोग बताते हैं, हमने तो स्वाद नहीं लिया है, जो लोग ले चुके हैं वो जानते होंगे कि जितनी बार हारेगा उतने उसमें तेजी आएगी एक बार और दांव लगाने की। बोले ठीक है, अगर अब की बार दांव हम जीत जाते हैं, लेकिन इस दांव पे द्रौपदी रखी है। और अब तो जिधर शकुनी बैठा पांसे फेंक रहा हो कि फेंका पांसा पांसे में ऐसा फांसा, फेंका पांसा पांसे में ऐसा फांसा, जुआरी बन बैठा हार दुल्हन जुआरी बन
बैठा हार दुल्हन बैठा जुआरी बन बैठा हार दुल्हन बैठा पासा पासे में ऐसा फांसा जुआरी बन बैठा हार दुल्हन जुआरी बन बैठा हार दुल्हन बैठा जुआरी बन बैठा हार दुल्हन। जैसे ही हारे भाई के बस अब कोई यहां से जाएगा नहीं। अपने सारथी प्रतिकामी से कहा का प्रतिकामी जा और द्रौपदी से कहना चल सभा में, वो अंधों की सभा है, तुझे कोई वहां देखेगा नहीं, बुला के ला उसको। प्रतिकामी गया, सारथी है ये दुर्योधन का। कहा महारानी हमें क्षमा करना,